बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय। आइए हम आपको आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया एक सूत्र बताते हैं। सूत्र नहीं है वैसे वह एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य मंत्र है। अगर उस दिव्य मंत्र का जाप आप करते हैं तो आपके घर के अंदर इतनी सुख शांति आएगी, आप उस सुख शांति को महसूस करोगे। आपको पता लगेगा कि वाकई इस दिव्य मंत्र के अंदर यह ताकत है। सभी रास्ते खुलेंगे आपके, जो बंद पड़े हैं वह रास्ते तो खुलेंगे और भी अनेकों ऐसे रास्ते खुलेंगे आपके उस दिव्य मंत्र से कि आपके घर के अंदर ऐसा आवरण हो जाएगा, ऐसा वातावरण हो जाएगा कि हर काम में आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। देखिए, सारा खेल ऊर्जा का होता है। दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। नेगेटिविटी जब इंसान के अंदर आ जाती है तो घर के अंदर घुसती है पहले नेगेटिविटी। अगर एक बार प्रवेश कर गई वह चीज तो उस चीज को तोड़ना, उस आवरण को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर के अंदर हमारे अगर नेगेटिविटी आ गई है, नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, तो सबसे पहले आपको उस नकारात्मक सोच को और वो जो वायरस है नकारात्मक ऊर्जा का, उसको नष्ट करना है। अब सवाल आता है कि उसको नष्ट कैसे करें। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखिए आप। ये जितने भी भूत प्रेत आत्माएं टोने टोटके जो भी करते हैं, बाहर से किसी चौराहे से या किसी की इर्द गिर्द से या घर की कोई ऐसी समस्याएं होती है, उन समस्याओं से पता नहीं कितने ही प्रकार के वायरस, यानी कि वह डरी हुई, सहमी हुई और जो अंधकार में फंसी हुई ऊर्जा थी, जिसको हम भूत प्रेत भी कह सकते हैं, वह ऊर्जा उस जगह उस घर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा ही वातावरण चाहिए। जिस हिसाब का वातावरण होगा इंसान उसी हिसाब से वहीं रहेगा। उन आत्माओं को वैसा ही वातावरण चाहिए, यानी कि जहां पे सकारात्मक सोच तो बिल्कुल ना हो, सारी जगह आलस्य और बिल्कुल नकारात्मक सिस्टम हो, सारा का सारा घर का भी लड़ाई झगड़े, अर्थव्यवस्था खत्म, घर का कोई काम नहीं चलना, सुबह उठते झगड़े होना, सास ननद की लड़ाई होना, भाई भाइयों में लड़ाई होना, जमीन जायदाद की लड़ाई होना, बंटवारे के लिए लड़ाई होना, बहन भाई की लड़ाई होना, पत्नी पत्नी के रिश्ते बिल्कुल तार तार बिल्कुल भी नहीं बनते, बच्चे इज्जत नहीं करते, घर का कोई काम नहीं बन रहा, पैसे का बाया दाया का जो लेन देन है वो बिल्कुल कोई कर ही नहीं रहा। यानी कि एक ऐसा वातावरण जहरीला बन जाता है जिससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो क्या करें? उस खतरनाक दौर के अंदर आपको क्या करना चाहिए? सबसे आसान रास्ता है ये। तो ये जो दिव्य मंत्र हम आपको बता रहे हैं, यह वह मंत्र है जो उस नकारात्मक ऊर्जा को कूट कूट के देसी भाषा में गदा से हनुमान जी महाराज स्वयं आके उसको गदा से कूट कूट के उस जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, उसको छेद छेद के मार मार के उस सारे आवरण को नष्ट कर देंगे। और वहां पे एक ऐसा पेड़ उत्पन्न होगा सकारात्मक ऊर्जा का, प्रभु की भक्ति का, हरि नाम की भक्ति का, आपके जो बिगड़े हुए काम हैं उनको बनने का एक ऐसा पेड़, यानी कि एक ऐसी चेतना, ऐसा एक आपके अंदर उमंग पैदा होगी। यानी कि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट जब होगी, जब सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तब आपके अंदर एक ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी कि सभी काम करने का एक तो सबसे पहले आपका मन लगेगा।
तो आइए ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आपको बता रहे हैं उस दिव्य मंत्र के बारे में। बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान, इससे आसान कोई मंत्र नहीं है। हर रोज आप गुनगुनाते हो, हर रोज आप उसका पाठ करते हो, हर रोज आपकी जुबान पे रहता है, क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं तब से वह मंत्र हम सुन रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ सुन रहे हैं। उस मंत्र की जो प्रधानता है, उसके अंदर जो ताकत है, उस ताकत को हम जानते नहीं। यानी कि एक तो होती है मुख्य वृत्ति, एक गौण वृत्ति। गौण वृत्ति से उसको अनदेखा कर रहे हैं। संशयवादी बुद्धि, संशयवादी बुद्धि से हम काम कर रहे हैं। क्या पता बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या ऐसे करने से क्या फायदा है, पता नहीं बनेगा कि नहीं। बोल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं हर रोज, लेकिन नहीं। एक संकल्प होता है, एक श्रद्धा होती है। जब तक आपका दृढ़ संकल्प नहीं होगा, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वह चीज फलीभूत नहीं होती। तो आइए वह दिव्य मंत्र आसान से आसान क्या है, हम आपको उसको बोलने का, उसको पढ़ने का और उसका विधि विधान से जाप करने का सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। यानी कि मान लीजिए आप 24 घंटे, अपनी जिंदगी के 24 घंटे आप वैसे ही फ्री में यूं ही लुटा रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता के हिसाब से इन बेशकीमती सांसों को भी हम ऐसे लुटा रहे हैं जैसे इनका कोई मोल ही नहीं। तो इनमें से हम आपकी ले रहे हैं ओनली 5 मिनट। देखिए, मिनट तो इसमें लगती हैं 10 या 15, लेकिन हम आपकी 5 ही मिनट लेंगे, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट भी आप नहीं दे सकते, हमें पता है, क्योंकि ये भक्ति का, परमपिता परमेश्वर का उस जगह पे लगना, अच्छी जगह पे ये मन टिकने नहीं देता। हजारों पीढ़ियों से हमारे संस्कार ऐसे दूषित हो चुके हैं कि जो अच्छी चीज होती है उसकी तरफ हमारा मन आकर्षित होता है नहीं। तो क्या करना है आपको? सुबह उठिए, स्नान करें तो बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया तो स्नान है, क्योंकि संतों ने भी कहा है 100 काम एक तरफ और स्नान एक तरफ। 100 काम छोड़ के भी आप अगर सुबह स्नान करते हैं वह जरूरी है। 100 कामों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन सुबह स्नान जरूर कीजिए। इसलिए स्नान अति आवश्यक है। लेकिन फिर भी अगर आपके आलस है, आप स्नान नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिल रहा, तो बिस्तर से उठकर अच्छी तरह से मुंह हाथ धोइए। जूठा मुंह नहीं होना चाहिए आपका, हाथ मुंह धोना है। सोच पानी जा लीजिए, मुंह हाथ अच्छी तरह से धो के और 1 लोटा जल अपने पैरों पे डाल लीजिए। ठंडा पानी डालने के बाद आपकी बुद्धि है वो तरोताजा हो जाएगी। एक बीच में और टोटका बता देते हैं आपको, रात को सोते वक्त भी आपको पांव धो के सोना चाहिए। इस पे हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका भी एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है कि पांव धो के क्यों सोना चाहिए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मुंह हाथ धोने के बाद ठंडे जल से पैर धोने के बाद अपनी जो पूजा का स्थान है वहां पर बैठ जाइए। गद्दे पे बैठ जाइए, खाट पे बैठ जाइए, कोई पाबंदी नहीं है। जहां आपको सुटेबल लगे वहां बैठ जाइए, ठीक है? आप लेट के भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि मैं लेट के अच्छे तरीके से कर सकता हूं, तो आप आंख बंद करके आराम से लेट के भी पाठ कर सकते हैं। अब आइए, क्या है मंत्र? दिव्य मंत्र है हनुमान जी महाराज का, बिल्कुल सिद्ध, बिल्कुल बढ़िया, इससे सॉलिड, इससे ताकतवर, इससे वजनदार और कोई मंत्र नहीं है। क्योंकि इस एक मंत्र के अंदर ही सभी मंत्र है। क्या है मंत्र दिव्य? हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा एक अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। हनुमान चालीसा का आप दिव्य पाठ कीजिए। आहुति आपको कैसे देनी है हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हनुमान चालीसा का सबसे पहला जो दोहा है उसका उच्चारण कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमर्यो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊ कलेश विकार। ओम स्वाहा।
यानी कि एक पॉइंट बोल दिया, एक दोहा बोल दिया, उसके बाद आपको संपुट देना है इसका ओम स्वाहा। इतना बोलने के बाद एक दोहा बोल दिया, उसके बाद ओम स्वाहा। इस तरह हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा की जितनी भी चौपाइयां हैं आपको याद है, गुटका ले लें, किताब है, बुक है। अगर आपको यश चाहिए, मुक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, भूत प्रेत आत्माएं, अर्थव्यवस्था, पता नहीं क्या क्या चीज की आपकी ऐसी मनोकामनाएं कि ये चीजें तो हमारी नष्ट हो जाए और यह चीजें हमें प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये जब आप करोगे एक बार, यानी कि जब इस चीजों का पाठ करोगे आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओम स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। ओम स्वाहा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ओम स्वाहा। इसी प्रकार सभी चौपाइयों के साथ आपको ओम स्वाहा बोलना है और यह चौपाइयां करनी है। इस प्रकार से जब आप इन दिव्य मंत्रों का, यह मंत्र है बहुत बड़ा मंत्र है, यह आप करते नहीं, आप दिमाग पता नहीं आपका कहाँ होता है। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। दिव्य हनुमान चालीसा के अंदर कहा गया है, अगर 7 बार बोला है, छूटई बंदी, जो भी बंदिशें आपको बांध रखा है, जिस दुष्प्रभाव की वृत्तियों ने, जिस आवरण ने, जिस नकारात्मक सोच ने, जिस नकारात्मक ऊर्जा ने, छूटई बंदी, जिस जंजाल के अंदर भूत प्रेत आत्माएं इधर उधर के पता नहीं कितने बड़े शाणे सेवड़ों से आपने करवा के टोटकों के काम, उलझन के काम, क्योंकि सही दिशा और सही मार्गदर्शक तो कौन मिलता है आपको, सारे पाखंडी की पाखंडी हैं, क्योंकि सुबह स्वयं तो स्नान करते नहीं, कुछ जानते नहीं, अपने आप में सिद्ध गुआते हैं और वो चीज जो आपको देते हैं, स्वयं के पास उनके पास नकारात्मक सोच होती है, वो आपको कहां से सकारात्मक ऊर्जा देंगे भाई। अब हो कोई दुर्लभ, हमारे सन्यासी बाबा जैसा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जैसा, और हमारे गुरु परंपरा गुरुओं जैसा बढ़िया कोई हो, ऐसे नहीं है, सभी को नहीं कर रहे, क्योंकि वैसे तो अगर कोई नहीं है भगवे के अंदर है, वह भी हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन यह गलत है। देखिए, अगर बढ़िया माल है आपके पास, बढ़िया चीजें हैं आपके पास, तो बेचिए आप। ऐसे थोड़ी है प्लास्टिक की चीजें बना बना के बेचोगे आप बाजार के अंदर और उनके पैसे लोगे, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि आपके पास अगर कोई पावर है, कोई ताकत है, तब तो उस चीज का फायदा है, अदरवाइज उस चीज का कोई फायदा नहीं। लगभग ऐसा ही हाल है। तो भैया, हरि नाम का अगर किसी को जाप देते तो स्वयं जिंदगी में उतारिए, स्वयं जिंदगी में उतारोगे तभी दूसरे को दे पाओगे, वरना झूठी बातों से कुछ भी नहीं। इसलिए ये जो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक सोच आपने इकट्ठी कर ली है, उसको यह चौपाइयां उनको तीरों की तरह, अर्जुन ने जब तीर मारे थे ना युद्ध के अंदर, उस तरह से इन चौपाइयों के तीर चलेंगे आपके घर के अंदर, और जो आवरण बना हुआ है उस आवरण को फाड़ देंगे, चीर देंगे उनको। क्योंकि ये जब दिव्य मंत्र वहां चलेंगे, वहां एक ऊर्जा, ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी इन मंत्रों से, हनुमान चालीसे के पाठ से, कि वो सारी की सारी जहरीला वातावरण वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। सारा का सारा सिस्टम, वहां जो जगह बना रखी थी ना घर के अंदर, वो सारी की सारी भाग जाएगी और आपके घर के अंदर सुख शांति का वास होगा। शुरू में आप करोगे तो वो चीजें प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर, यानी कि आपको आलस आएगा, आप करोगे नहीं, झगड़ा करोगे। क्योंकि हरि नाम के अंदर जब आप शुरू में लगते हो, मान लीजिए हमको सफाई करनी है,
किसी चौपाल की करनी है, किसी घर की करनी है, वहां पे अति गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है। अब आप एक ढंग से वहां सफाई करने जाओगे तो टाठा मार के मुंह के ऊपर कपड़ा लपेट के जाना पड़ेगा। यानी कि उस सफाई जब करोगे, कोई बिच्छू है, सांप है, कोई ये मकड़ियों के जाड़े हैं और ऐसी ऐसी दुर्गंध भी आएगी वहां पे, तो ऐसे मन करेगा निकलो यार इससे बाहर, इससे निकलो बाहर। क्योंकि जब शुद्धता शरीर के अंदर बढ़ेगी तो वो चीज शुद्धता को बाहर फेंकती है। यानी कि गंदे मकान के अंदर जब आप तो शुद्ध हो, लेकिन आप जब बढ़ोगे तो आपका मन नहीं करेगा उसके अंदर घुसने का। वही सेम का सेम हाल होता है, वही सेम सिस्टम बनता है जब एक परम प्रेम पिता परमेश्वर का नाम घर के अंदर एक ऊर्जा लाने के लिए जब किया जाता है अनुष्ठान, तो वो गंदगी की जो चीजें हैं वो जल्दी से निकलती नहीं, वो अपनी जगह अपनी तरफ खींचने का काम करती है। इसलिए उससे घबराए नहीं, दिव्य मंत्र का यही पाठ करें, बस यही मंत्र है आपके लिए। इससे बढ़िया मंत्र आपको नहीं मिलेगा। देखिए संस्कृत के मंत्र एक से एक अली है, आसान से आसान होना चाहिए, बिल्कुल छोटे से छोटा होना चाहिए जो हम उसको ग्रहण कर सकें। वैसे ही दुनियादारी में भागदौड़ इतनी भयंकर मची हुई है, आदमी ने मरने टेम को नहीं, यानी कि बोलेगा भैया मरने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तू बोल रहा है ये कर रहा है, तो इतना इंसान विचलित हो चुका है। तो इस दिव्य महामंत्र की आहुति दें आप। एक श्लोक बोला ओम स्वाहा, दूसरा बोला ओम स्वाहा। हनुमान चालीसा का पाठ जितना भी आता है आपका, आप उसको ओम स्वाहा के नाम से उसकी आहुतियां डालिए। अगर पूरा नहीं आता तो आप हनुमान चालीसा की एक बढ़िया सी चौपाई उठा लें, बढ़िया सी कोई भी चौपाई उठा लें जो आपको अच्छी लगती है। भाई ये चौपाई तो बहुत बढ़िया मेरे को अच्छी लगती है, उस चौपाई को उठाएं और 108 बार उसकी आहुति दें। देखना थोड़े ही दिन में, थोड़े ही टाइम में आपके घर का वातावरण और आपके घर का माहौल ऐसा होगा जिसको आप स्वयं अनुभव करेंगे, किसी के कहने से नहीं। हमने कह दिया, हम तो कह देंगे वे बाबा जी हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं, अपनी ऑडियो बना रहे हैं, लेकिन प्रिय मित्रों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, हमारा यह अनुभव है, आज का नहीं। हम यह काम जब से होश संभाला है तब से कर रहे हैं और इन सब के बारे में अच्छी तरीके से हम जानते भी हैं। इन चीजों को हमने अनुभव किया है। लाखों भक्तों को इन दिव्य दिव्य मंत्रों से लाभ हुआ है। जो भक्त हैं उनको तो पता ही है, और जो भाई ऐसे ही बोलते हैं उनके लिए तो बेशक आप हीरे भी रख दोगे तो भी उसको वो कचरा समझेगा। इसलिए हमारा अनुभव है कि आप हनुमान चालीसा के दिव्य पाठ घर में शुरू कीजिए और सुख शांति आनंद, यश, पैसा, घर के अंदर शांति, एक आनंद का। अरे इंसान दौड़ क्यों रहा है? आनंद के लिए ही तो दौड़ रहा है, उसको आनंद ही तो चाहिए, आनंद के लिए ही दौड़ रहा है। सारा सिस्टम में जितना भी कर रहा है इंसान सुखी होने के लिए कर रहा है कि मैं किसी ना किसी तरीके से सुखी हो जाऊं। तो सुखी होने का ये महा दिव्य मंत्र है हनुमान चालीसे की आहुतियां आप हनुमान जी महाराज को समर्पित करें, सन्यासी बाबा को समर्पित करें, परमपिता परमेश्वर को समर्पित करें। जितनी आहुतियां आप उनके नाम की डालोगे, उनके नाम की बोलोगे, उतने ही टोकरे भर भर के सुख के आप अपने घर के अंदर रखोगे। दीपावली का महापर्व है, आप यह काम अभी शुरू कीजिए। देखना दीपावली के अंदर, अरे माँ लक्ष्मी, नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी कैसे नहीं आते हैं। आप इस मंत्र को करके देखिए, अभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण हम देते हैं। दीपावली तक बाकी जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों के अंदर आप लगातार हनुमान चालीसा की आहुतियां डालिए हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में और देखिए चमत्कार। बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए पावन पवित्र बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय।